हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग दिन शुक्रवार 2023 पौष मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, पुष्य नक्षत्र, वैधृत योग, वणिजकरण, पश्चिम दिशाशूल, भद्रा। इस दिन दोस्तों भद्रा लग रही है, जो रात से शुरू होगी और अगले दिन सुबह तक रहेगी। चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्योदय 7:13 और सूर्यास्त 5:32। इस प्रकार दोस्तों आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है। तो शुक्रवार के दिन का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता दुर्गा को समर्पित होता है और शुक्रवार का दिन वैभव और विलास, आनंद, प्रसन्नता का भी दिन माना जाता है। माता लक्ष्मी का दिन होता है और लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना, उपासना, उपवास से हमारे जीवन में धन, वैभव और दुर्गा माता की पूजा करने से हमें शक्ति प्रदान होती है। हमारे संकट दूर होते हैं और अनेक प्रकार के विचारों का हमारे अंतःकरण में संचार होता है। शुक्र हमारे जीवन के सभी वाहन सुख से यश, कीर्ति और वाहन सुख का प्रामाणिकता का प्रतीक है। दोस्तों, शुक्रवार को हमको ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन शुक्रदेव और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन से जीवन में अनेक प्रकार के सुख और सुविधा का संचार होता है। और लक्ष्मी को दोस्तों शंख है, कौड़ी है, कमल है, मखाना है, बतासा है, उनका भोग लगा करके उनको अर्पित करना चाहिए। और शुक्राय नमः का जाप 21 बार और 108 बार अगर कोई कर सकता है। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, शुक्राय नमः, शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार के व्रत करने से, उपवास करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के, जिसका शुक्र ग्रह बहुत ही प्रबल होता है तो वह लोग संगीतज्ञ होते हैं। सजावट और कलाकारी और सौंदर्य के और अनेक प्रकार के इस प्रकार की सजावट की चीज़ें खरीदने का उनको शौक़ रहता है। और जीवन में वह लोग इस प्रकार के जातक जो हैं सौंदर्य के बड़े मानक होते हैं, सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी हिं सिद्ध्यते मम गृहे गच्छ नमः स्वाहा। इस प्रकार का मंत्र करके हमको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
दोस्तों शुक्रवार इसी अनुक्रम में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का प्रसंग और भरत जी जब माता कौशल्या अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की बातों और मंत्री जी की बातों को सुनते हैं, उनके ज्ञान को सुनते हैं, नीति के अनुसार अयोध्या के प्रजा की रक्षा करना और राजा की आज्ञा के अनुपालना अनुसार रामचंद्र के वनवास के बाद राजपद को ग्रहण करके राजा यानी अयोध्या की प्रजा की सेवा करना, इस प्रकार के भाव से उन्होंने उनको नीतिगत बातें सुनाई थी। लेकिन भरत जी को आत्मसंतोष नहीं हुआ, इतना कहने पर भी उनको आत्मसंतोष नहीं हुआ। दोस्तों जो कर्मशील लोग होते हैं, भाग्य पर नहीं कर्म पर विश्वास रखना, यानी भरत जी का भी यही था कि वह भाग्य पर नहीं, भाग्य के अनुसार उनको राज्य करना था, लेकिन वह कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते थे। इसी प्रकार दोस्तों ये प्रकरण है कि हमें अपने जीवन में भाग्य पर नहीं कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। एक कहानी इस प्रकार की है कि दोस्तों अलवर राज्य के संस्थापक राजा प्रताप सिंह बड़े विद्वान और सहृदय राजा थे। हृदय से बहुत ही मधुर कोमल वाणी बोलते थे, कोमल थे। वे गुणी जनों को, जो अच्छे लोग होते थे, सज्जन होते थे, प्रभावशाली लोग होते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे और निर्धनों की सहायता, जो गरीब लोग होते हैं उनकी सहायता करते थे। राजा प्रताप भानु सिंह कर्मयोगी थे और कर्म में विश्वास करते थे। वो भाग्य पर विश्वास न करके कर्म करने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है उस पर विश्वास करते थे। उनकी प्रशंसा सुनकर कुछ महात्मा राजा के यहाँ आए और वे महात्मा बड़े तपस्वी थे। वे बोले, राजन, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, यानी तुम कर्मशील हो, कर्म के प्रति तुम्हारी आस्था है और कर्म के बिना मानव जीवन, कर्म के बिना मानव जीवन निरर्थक है। इस संसार में, इस सृष्टि में जितने भी जीव पैदा हुए हैं सब अपने अपने कर्मों में तल्लीन रहते हैं, अपने अपने कर्म को अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने अपने कर्मों का निर्वहन करते हैं। तो तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्रजा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक अद्भुत वस्तु देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक अद्भुत वस्तु देना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे से बहुत ही प्रेरित हुआ। तब हिमालय की कंदराओं में वर्षों तपस्या करने के बाद मैंने इसे प्राप्त किया था। यानी जब मैंने बहुत भक्ति की, हिमालय की कंदराओं में अपार भक्ति की, तब मैंने इस वस्तु को प्राप्त किया था। वह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम कर्म प्रधान हो, कर्मशील हो। तब उन्होंने कहा, राजा एक पारस पत्थर, तब उन्होंने कहा कि राजा से ये पारस पत्थर है, लोहा को सोना बना देता है और ये जो है पारस पत्थर बहुत ही पवित्र माना जाता है और वह वास्तव में लोहे को सोना बना देता है। तब उन्होंने धन्यवाद करके उनसे कहा, महात्मा जी, दरबारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सब जो दरबारी थे उनको खुशी हो गई कि राजा को इतनी अच्छी चीज़ें, यानी यहाँ जो राजा थे प्रतापी राजा, उनको इतनी अच्छी वस्तु मिल गई। बोले, अरे अन्नदाता से बड़ा पुण्यवान कौन है इस संसार में, जो हमको अन्न मुहैया कराता है, वही भगवान के प्रतीक है, भगवान के समान। जिसे यह पारस पत्थर मिलेगा, अब तो राज्य का सारा लोहा सोना में बदल जाएगा। इस प्रकार के भाव उन्होंने कहे थे। तो अलवर सबसे धनी राजा हो जाएगा, यानी सबसे धनी राज्य हो जाएगा। अलवर एक ऐसा राज्य हो जाएगा कि यहाँ का जो लोहा है वो सब
पारस पत्थर के उससे सोना बन जाएगा। तब अचानक राजा प्रताप सिंह ने पारस पत्थर को खिड़की से बाहर विशाल जलाशय में फेंक दिया। पता नहीं उनको क्या सोच में आया। उन्हें कहा, उनके अंतःकरण में यही बात थी, बिना परिश्रम के अर्जित किया हुआ अगर कोई धन होता है उसकी कोई मान्यता नहीं होती। तो उन्होंने कहा, ये मेरे को ऐसे ही मिला है, बिना मैंने कोई इसमें मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, तो इस धन का मुझे प्रयोग नहीं करना है, इसका उपयोग मुझे नहीं करना है। तो उन्होंने उसको जलाशय में फेंक दिया कि ताकि किसी को ये मिला भी नहीं। तब सारा दरबार जो है, जो उनके जो दरबारी थे, जो प्रजा के लोग थे, सब जो है आश्चर्यचकित हो गए। उनको बहुत ही अचंभा हो गया कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। तब उस पर राजा बोले कि महात्मन, मैं भागी में नहीं, कर्म में विश्वास करता हूँ। तब उन्हें कहा कि अनायास जो धन इस प्रकार का मिला होता है और बिना कर्म के अगर कोई धन दौलत मिलती है तो उसमें वास्तविक जीवन का रहस्य नहीं है, हमारे कर्म से वह प्राप्त नहीं हुआ है। तो कर्म क्षेत्र जो है वही, उससे जो हम लोग अर्जित करते हैं वही हमारे जीवन में सही कार्यों के लिए हमको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। अगर राज्य भी भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ बैठा रह जाएगा। इस प्रकार जो राजा के प्रजा जितने भी प्रजा के लोग हैं, तो वह तो यही कहेंगे कि अरे भाग्य पर भरोसा हो जाएगा, कर्म नहीं करेगा, आदमी बैठ जाएगा और अनेक प्रकार से उसमें कार्य के प्रति उनके लगन नहीं होगी, या निरुत्साही हो जाएंगे, कोई कार्य ही नहीं करेंगे, कर्महीन हो जाएंगे। तब हाथ पर हाथ धर के वह बैठे रहेंगे तो प्रजा तो और भी आलसी हो जाएगी। तो उनके कहने का मतलब ये है कि बिना कर्म के अगर हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो उससे हमको वास्तविक संतोष या शांति और धन की प्राप्ति, वास्तविक चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार भरत जी का भी कि मतलब अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में हैं, सीता जी वन में है, लक्ष्मण जी वन में हैं, राजा स्वर्गवास ले गए और मैंने इस राज पद को प्राप्त करने की इसी प्रकार का कर्म नहीं किया है तो मैं इसका भागी नहीं हूँ। जिस प्रकार प्रताप भानु ने कहा था कि मैं इस पारस पत्थर की वजह से जो लोहा सोना बन जाता है, ऐसी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। मैं अपनी प्रजा को जिस प्रकार दोस्तों आजकल जैसे जो लोग मेहनत करके खाते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, आज वही सरकार हमारी केवल वोट बैंक के लिए, कोई भी सरकार हो, साफ बात है कि मतलब केवल अपने वोट बटोरने के लिए गरीबों को फ्री में बिना किसी पैसे के, बिना किसी मेहनत के अनाज बांट रही है, क्योंकि गरीबी को दूर करना है। गरीबी दोस्तों इस प्रकार से दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होने के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। अगर वही अनाज अगर हम कर्म करके प्राप्त करेंगे, सरकार को चाहिए कि उनके कर्म क्षेत्र को बढ़ाइए, उनके लिए काम धंधा ढूंढिए, उनको काम दीजिए, तभी वह जो है उस कर्म से जो प्राप्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति है बिना कर्म के अगर कोई चीज़ प्राप्त करता है तो उसको हम और आलसी बना रहे हैं, उसको हम एक मेहनत कर आदमी को हम बेकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रलोभनों से आज का मानव जो है कर्म क्षेत्र से पीछे भाग रहा है, क्योंकि जब कोई भी इंसान होता है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने कर्म के बदौलत अपने जीवन को चरितार्थ किया था। लेकिन आज के युग में भगवान रामचंद्र जी की अनेक प्रकार से उनकी पूजा अर्चना सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम अन्य लोगों को जो है अकर्मण्य बना रहे हैं। इन भावों को दोस्तों गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अगर हम किसी को फ्री में कोई चीज़ दे रहे हैं तो हम उसको आलसी कर रहे हैं, हम उसको अकर्मण्य बना रहे हैं। जो भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं
उनको इसमें लगाम लगाना चाहिए और हर एक व्यक्ति को कर्म क्षेत्र के लिए कर्म क्षेत्र उनका तैयार करना चाहिए। उनको काम दीजिए, उनसे काम कराइए। हर एक व्यक्ति अगर काम से जुट करके अगर कोई चीज़ प्राप्त करेगा, उसके अंतःकरण में वास्तविक कर्म के प्रति भाव पैदा होंगे और जो चीज़ वह पैदा करेगा कर्म से करेगा। आज कर्महीन होकर के और अकर्मण्य होकर के आदमी जो है खा रहा है। जिस इंसान के पास 4 हाथ पाँव होते हैं वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज की राजनीति, आज के सामाजिक परिवेश इस प्रकार से बदल गया है। अनेक प्रकार के प्रलोभनों के लिए कोई भी सरकार आए, वह अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं कि बिना किसी मेहनत के प्रजा को अकर्मण्य बना रहे हैं। उनको अनेक प्रकार के प्रलोभन दे करके उनसे वोट प्राप्त करना चाहते हैं। ये नीति जो है राम राज्य में इस प्रकार की नीति नहीं थी। राम राज्य में जो है हमेशा हर व्यक्ति को कर्म के प्रति, तभी कृष्ण भगवान ने भी कहा है गीता में दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के लिए अर्जुन जब चारों तरफ अपने सगे संबंधियों को देखते हैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब कर्म क्षेत्र के आगे कोई किसी का नहीं होता है, हमको कर्म करना चाहिए, कर्म पर प्रबल होना चाहिए। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बिना मेहनत के कोई चीज़ प्राप्त को करने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और न इस प्रकार के प्रलोभन किसी भी जनता को देना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए ये सही नीति नहीं कहलाती है। क्यों? हम आज अगर हमको आप मान लो कोई मेरे को एक महीने के लिए बिना कर्म किए अगर मेरे को खाना दे दे, लेकिन वह फिर मैं क्या करूँगा? मान लो कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है कि देश में अन्न पैदा नहीं होगा, विपरीत परिस्थिति आ सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उस समय आप कहाँ से दोगे? तो वह प्रजा तो आपके और परेशान हो जाएगी। वो और अकर्मण्य लोग जब अपना कर्म करना छोड़ जाते हैं तो फिर हमको कर्म क्षेत्र में उतरने में समय लगता है, हमको अपने हाथ पैर मारने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए ये नीति राम राज्य में नहीं थी। भरत जी के मस्तिष्क में केवल यही बात आई। मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों आज के युग में जो हो रहा है वह केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए और अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और प्रलोभन दे करके पूरी प्रजा को इस प्रकार से निरंकुश बना दिया है, इस प्रकार से दूसरे पर आश्रित बना दिया है और इस प्रकार से अकर्मण्य बना दिया है कि वह किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है। यानी फ्री में यानी बिना किसी कीमत के, बिना किसी परिश्रम के वह बैठ करके खाना चाहता है। इस प्रकार का परिवेश हो गया है। ये दोस्तों आने वाले भविष्य में हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा की ओर ले जाएगा, निश्चित है ये। और एक समय ऐसा आएगा हमको अन्न का दाना नहीं मिलेगा खाने को, ये भी समय आ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार का परिवेश चल रहा है, जिस प्रकार लोग जो हैं कर्म से पीछे हट रहे हैं, तो इस प्रकार के भाव दोस्तों नहीं होने चाहिए। बिना कर्म के किसी को भी कोई चीज़ फ्री और कॉस्ट नहीं देना चाहिए। यही राम राज्य में जब भरत जी ने कहा पितु सुरपुर सिय राम बनो कर्ण कहूँ मोहि राज। पिता सुरपुर में हैं, पिता स्वर्गवास हो गए और राम लक्ष्मण और सीता जो है वन में हैं और मुझसे आप लोग नीति की बात कर रहे हैं और रहस्य की बात कर रहे हैं कि आप राज्य करो, राजपथ संभालो। नीति के अनुसार सही है, क्योंकि प्रजा की रक्षा उस राजा के राज्य में, वह प्रजा अगर दुखी होती है वह राजा नरक का भागी होता है, ये सर्वसम्मत है। लेकिन राजा को ऐसा नहीं होना है कि अकर्मण्य रख करके बिना किसी काम करा के बैठ करके आप उनको खाना खिलाइए अपने निजी स्वार्थ के लिए। अपने इससे देश की उन्नति नहीं होती है। अगर हम प्रजा को ऐसे प्रजा को अगर हम फ्री में कोई चीज़ देंगे, बिना किसी कार्य को करके, बिना मेहनत करके अगर हम देंगे तो वह अकर्मण्य हो जाएंगे। एक समय आ जाएगा कि वह काम से वह हटने लगेंगे
जो कार्य हम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र से हम दूर भागने की कोशिश करेंगे, और जहाँ से हमको जो चीज़ प्राप्त होने वाला है वह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, खत्म होता जाएगा, उसकी मान्यता नहीं रहेगी। तो फिर जो है वह कितना पछताएगा जब इंसान अकर्मण्य हो जाता है, जब वह कोई कार्य के योग्य नहीं होता है, तो उसका वह मानसिकता का शिकार हो जाता है। तो यही तय जानो मोर हित गए आपन बड़कार। तब वह कहते हैं कि इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, यानी मेरे से कोई अपेक्षा चाहते हैं आप। तो वह कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करे तस फल राखा। तब वह कहते हैं कि कर्म प्रधान है, कर्म को करना चाहिए, कर्म के प्रति सबको जागरूक करना चाहिए। अगर कर्म न करके हम किसी को अगर प्रलोभन दे करके उसको कोई चीज़ देते हैं तो वह हमारे लिए हानिकारक है, वह प्रजा के लिए हानिकारक है, वह राजा सही नहीं है जो राजा बिना कर्म किए किसी चीज़ को देता है। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा मिल रहा है दोस्तों, खास तौर से हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार की नीति चल रही है कि बिना परिश्रम के सब अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत ही दुख का विषय है। इस चीज़ को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है दोस्तों। तब भरत जी से हमको, रामचंद्र जी से हमको इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, रामचरितमानस से इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। इसी प्रेरणा को हमको अपने सिरोधारी करके ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, और बिना कर्म किए किसी को भी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। कर्म क्षेत्र में हर व्यक्ति को उतरना चाहिए, अपने अपने कर्तव्य निर्वहन का पालन करना चाहिए, और किसी प्रकार का प्रलोभन और किसी प्रकार की चीज़ दे करके और किसी को इस प्रकार के प्रलोभन दे करके अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए क्षणिक अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के भावों को बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। ये रामचरितमानस से हमको प्रेरणा मिलती है। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो करी लीन मातु कुटलाई। तब भरत जी कहते हैं मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर इतना। तब वह कहते हैं कि मेरा कल्याण तो सीता पति और श्री रामचंद्र की चाकरी में है, यानी मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं बिना कर्म करके, चाहे मैं उनकी वह जो कर रहे हैं मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। चाहे आप सेवा भाव करिए, कोई भी कर्म में आप लगाइए, तो कर्महीन नहीं होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। कर्मशील होने के लिए राजा का यही काम होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए निर्धारित कर्म को दें, कर्म क्षेत्र को बढ़ाएं। तब वह कहते हैं सो हरिलीन मातु कुटलाई, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मेरी माता कैकेयी ने जो इस प्रकार का वरदान दिया, उस सेवा के भाव को, जिस प्रकार से मैं अपने भाई और अपनी भाभी यानी माता के समान जो सीता थी उनकी सेवा करना था, वह मुझसे छीन लिया है। मैं अनुमान दीख मन माही, मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। और अगर मेरा जीवन सार्थक होगा, तो अगर सार्थक जीवन में मुझे उतरना होगा, कर्म क्षेत्र में हमको उतरना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि कर्म क्षेत्र में उतरिए। कोई कर्म क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपना पराया नहीं होता है, सबको एक भाव से देख करके अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। शोक समाज राज के लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे, बाल बसन बिनु भूषण भारू, बाल विरद बिनु ब्रह्म विचार। तब वह कहते हैं कि यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। अर्थात रामचंद्र के प्रति इतना स्नेह, इतना भ्रातृत्व प्रेम है कि वह उनकी सेवा अपने कर्म करना चाहते हैं, लेकिन कर्म जो है निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं। किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है कि इसका क्या मूल्य है। जैसे तब कहते हैं बादि बसन बिनु भूषण भारू, बाल विरद बिनु ब्रह्म विचारू।
जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ होता है। अगर हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो गहने हम कितने भी लाद दें। कहने का मतलब यह है कि भगवान रामचंद्र जी के बिना मेरे को इस राजगद्दी पर बैठना सुशोभित नहीं देता है, शोभा नहीं देता है, वह मेरे लिए बोझ के समान है। और दूसरा कहते हैं वादि विरथ बिनु ब्रह्म विचारो, वैरागी के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। अगर हम एक तरफ से कहते हैं कि हमको वैराग्य है, हमने दीन दुनिया छोड़ दी है, तो जब तक हम इस संसार के माया मोह से दूर नहीं होंगे, विरक्त नहीं होंगे, अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों में, आकांक्षाओं के बंधन में, महत्वाकांक्षी के बंधन में से अपने को छुटकारा नहीं कर देंगे। राजयोग में लोग कहते हैं आज हम सन्यासी हैं, लेकिन वह राजयोग में जुटे हुए हैं, रात दिन एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की अवहेलना कर रहे हैं, अनेक प्रकार की। तो इस कुल मिला के सोचा जाए, गंभीरता से अगर सोचा जाए दोस्तों, जो वैरागी पुरुष होते हैं, जो वैराग लिया होते हैं जिनको, तो वह ब्रह्म विचार की बातें करते हैं, तो वह संयमित, वह संयम नहीं है, वह तथ्यपूर्ण नहीं है। तो भरत जी ने बहुत ही, तुलसीदास जी इतना गूढ़ रहस्य भरत जी के चरित्र को देख करके किया कि जो कार्य मुझे करना चाहिए था, उस कार्य को, उस वास्तविकता को, जहाँ से मुझे वास्तविक संतोष की प्राप्ति होती है, वह संतोष मुझे नहीं होता है। जिस प्रकार किसी चीज़ को प्रलोभन लेकर के, किसी के प्रलोभन में आकर के, किसी के उसमें आकर के अपने कार्य को निपटाने के लिए स्वार्थ के भाव से, अपने हित के भाव से हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, तो वह उसमें हमारा हित नहीं है। अगर हम लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए अपने निस्वार्थ ढंग से कार्य करते हैं, उसमें हमारा कोई भी वह नहीं है, तो वह सबसे बड़ा नीति संगत पाते हैं। तब वह कहते हैं सरो बाज बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जब जोगा। तब वह कहते हैं सरोज शरीर बाज बहु भोगा, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थी है। अगर हमारा शरीर रोगी है, अनेक प्रकार के हमको रोग हैं, और उसमें हमको अनेकों प्रकार के व्यंजन अगर खिला दिए जाएं, हमारे सामने रखे जाएं, तो उसका भोग हम कर ही नहीं पाएंगे, वह मेरे लिए किस काम के हैं। इसी प्रकार परमेश्वर भगवान रामचंद्र के बिना मेरे लिए जो है ये अनेकों प्रकार के जो भोग हैं, जो ये साम्राज्य है, जो ये राज तिलक है, ये मेरे लिए व्यर्थ है। कहने का भाव उनका यही है, बिनु हरि भगति जाय जब जोगा, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। इस संसार में परमात्मा का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कार्य को करेंगे, वह कार्य हमारा सफल नहीं होगा। परमात्मा हमको परिश्रम के प्रति जागृत करते हैं। परमात्मा हमारे एक तरफ से हमारे माध्यम है दोस्तों। कार्य हमको अपने कर्म क्षेत्र पर उतरना पड़ेगा। जो हमारा कर्म है, उस कर्म के अनुसार को कर्म करना पड़ेगा, और उस कर्म करके अगर हम जो चीज़ प्राप्त करते हैं, वही सबसे बड़ा संतोष है। संतोषम परम सुखम, परम सुख जो है उसी संतोष में मिलता है। जो हम कर्म करके अगर हम थोड़ा भी कमाते हैं, उसी में वास्तविक स्वाद आता है, वही हमको अमृत के समान रसोपादन कराता है। अगर हम अकर्मण्य होकर के हमको कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, तो वह हमारे लिए विष के समान है। जाय जीव बिन देह सुहाई, बाद मोर सब बिन रघुराई। तब वह कहते हैं जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। अगर हमको जीव के बिना सुंदर देह जो है वह व्यर्थ है। कितना ज्ञान की बातें हैं दोस्तों, कि जीव के बिना यह देह जो है, अगर सुंदर स्वरूप है, अगर वह जीव नहीं है, यानी वह जीवन नहीं है, तो उसमें वह बेकार है, वह किस काम का है। वैसे ही बाद मोर सब बिन रघुराई, वैसे ही श्री रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। पूरी चीज़ें जो मेरे लिए हैं, ये राज काज जो भी ये है, सब मेरे लिए परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र के आराध्य जो मेरे देव हैं, वह मेरे भ्राता हैं। उनका जो स्नेह है, उनकी जो भक्ति है, वह मेरे लिए सबसे वही मेरे सिरोधारी है। और चीज़ से मेरा इस राजपाट से मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। जो वास्तविक जो भाव होते हैं,
और उन्होंने तुलसीदास जी ने इस प्रकार वर्णन किया, जाओ राम पही आयुष देहु, एक ही आंख मोर हित। तब वह कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए, जो आप लोग मेरे को इस प्रकार की नीति की बात बता रहे हैं वह सब ठीक है, मैं उस बात को मानता हूँ, लेकिन बिना राम और सीता के मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे जीना व्यर्थ है। ये सब चीज़ें मेरे लिए निरर्थक हैं, और इस प्रकार की चीज़ें अगर बिना कर्म की अगर मुझे कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो ये मेरे लिए बेकार है, ये मेरे लिए नीति संगत नहीं है, ये मेरे अंतरात्मा को इसमें वास्तविक संतोष की मुझे प्राप्ति नहीं है। तो कहते हैं जाओ राम पही आयुष देहु, मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम के पास जाऊँ। तब उनकी इच्छा होती है कि मेरे को सब लोग ये आज्ञा दीजिए, सबसे पहले मैं रामचंद्र के पास जाऊँ, चाहे वह कहीं भी मन में कहीं भी हूँ। तो एक ही आँख मोर हित देहु, तो कहते हैं एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, सबसे बड़ा हित मेरा इसमें है कि मैं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के शरण में जाऊं। तब मैं आगे की जो आज्ञा वह देंगे उसका मैं अनुपालन करूंगा। और मोहि नृप करे भले भले आपन चाहूँ, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यानी सब निज स्वार्थ करना चाहते हैं। दोस्तों, इसीलिए इस संसार में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो अपने आदमियों को आगे बढ़ा करके संसार का सुख भोगना चाहते हैं, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। वास्तविक आनंद जो है तभी प्राप्त होता है जब हम कर्म के बल से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, उसी में वही तथ्य परक है, उसी में वास्तविक स्वाद है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, वही मानवता का सबसे बड़ा स्रोत है, वही प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने भरत जी के चरित्र से हमको प्रेरणा का सूचक बनाया है। तो मोहि नृप करि भल आप न चाहूँ, सोई स्नेह जड़ता बस कहूँ। तब वो कहते हैं यह भी आप स्नेह की जड़ता और मोह के बस होकर ही करें, यानी आपके अंदर ये है कि स्नेह की जड़ता है। वास्तविक जो ज्ञान है वह ज्ञान मुझे तभी प्राप्त होगा जब मैं रामचंद्र के परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के शरण में जाऊंगा। तब वह कहते हैं मेरी माता ने कुटिलता से इस प्रकार का जो है वह बोलते हैं कि मतलब माता की कुटिलता ने मेरे को इस प्रकार के भाव ऐसे जाल में मुझे फंसाया कि मुझे राम और सीता से अलग करवाया। कि कई सो कुटिलमती राम मुकुल गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बसो मोहि अधम के लाज। तब वह कहते हैं कि कई सुह कुटिलमती, केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। यानी अपने आप कह रहे हैं कि केकई के पुत्र, केकई सु कुटिलमती और कुटिल बुद्धि वाले अपने को कोस रहे हैं, अपने को अवहेलना का पात्र बना रहे हैं। कि केकई माता के, अगर माता पिता कोई कार्य करते हैं दोस्तों वह पुत्रों में अवश्य जाता है, तो उसी के भाव से जो है जो माता पिता हमारे अच्छे कार्यों को करेंगे और प्रजा के हित के काम करेंगे, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, सबकी नीति संगत काम कार्य करेंगे, तो उससे हमारा जीवन सफल होगा। लेकिन भरत जी जो है सुख के भोगी नहीं थे, उन्होंने सुख को त्याग दिया, सुख से कोई भी उनको मोह नहीं था। लेकिन केकई ने पुत्र मोह के कारण इस प्रकार का निर्णय लिया। तब वह कहते हैं केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख, और मुझे राम के विमुख बना दिया और निर्लज और लज्जाहीन, मतलब लज्जाहीन बना दिया। मुझसे अधम, मुझसे आप लोग इस राज्य को करा करके मोह के बस होकर सुख चाहते हैं, तो ऐसा मुझे मत बनाइए। मैं जब तक परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की शरण में नहीं जाऊंगा तब तक मैं इस राजपद को ग्रहण नहीं करूंगा। ये भाव भरत जी के मस्तिष्क में उपजे जब नीति संगत बातें कही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सुमंत के, यानी जो मंत्री थे, उनके माध्यम से भी उनको यही चीज़ उनको कहा था कि नीति के अनुसार राजयोग राजपद को करना
आप अगर आप राजयोग तुम 14 साल तक आपको राजा बनना है, तो राजा बनने के बाद प्रजा की पूरी रक्षा करना, माता पिता का ध्यान रखना और प्रजा का ध्यान रखना, और जो भी गुरु बनते हैं उनका नीति के अनुसार, इस प्रकार की नीति को सुमंत के माध्यम से उन्होंने संदेश भेजा था। तब कहते हैं, कहूँ सांस सब सुनिपति गाओ, चाहियो धर्मशील नर राव। तब कहते हैं, कहूँ सांस सब मुनि सुनिपति आऊ, चाहियो धर्मशील नर नाहू, मोहि राज हटि देव जबहि, रसा तल जाहि तबहि। तब वह कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ कि आप सब सुनकर विश्वास करें, इस बात को अपने अंतर्मन में रखें, विश्वास करें, मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर विश्वास रखिए। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए, जो धर्म की नीति को जानता हो। धर्म जो कहता है कि रामचंद्र जी को राजपद में होना चाहिए, उनको राजपद होना चाहिए, उनका वनवास नहीं होना चाहिए, धर्म की नीति यही कहती है। और उन्हीं को राजा होना चाहिए था, धर्मशील को राजा होना चाहिए। जो धर्मशील है, जो धर्म की मर्यादा को जानता है, जिसका कर्तव्य है, जिसका जो धर्म के योग्य है, उसी को राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके यूं ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। तब उन्होंने कहा, अगर मैं इस राज्य को राजा यानी राज्य को ग्रहण करूँगा, इसका पद मुझे देंगे, तो पृथ्वी जो है पाताल में धस जाएगी। इस संसार में दोस्तों अनेक प्रकार के इसके चीज़ होते हैं, अनीति, अत्याचार, और नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है। राम राज्य में मर्यादा की बड़ी नीति थी। तो भरत जी का चरित्र जो है रामचंद्र से बिल्कुल मेल खाता था, और उनका स्नेह अपार, भाई भ्रातृत्व प्रेम का अपार धारा थी। आज भी दोस्तों भरत जी के चरित्र और रामचंद्र के स्नेह, राम भक्ति में किस प्रकार से भरत जी थे, ऐसे भाई का जो प्रेरणा के स्रोत हैं, उनका आज भी वर्णन है। क्योंकि उन्होंने रामचंद्र की वास्तविकता को सामने रखा, और प्रत्येक मानव मात्र के अंतर्गत किस प्रकार के भाव होने चाहिए। हमको अगर कोई चीज़ मिल रही है और हम अपने वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए अपने धर्म की नीति को भूल जाते हैं, तो इस प्रकार के भाव जो है भरत जी के मस्तिष्क में नहीं थे। आज के परिवेश में दोस्तों बिल्कुल उल्टा है। मोहि समान को पाप निवास हो, बार बार अपने को कोसते हैं, संकोच करते हैं, अपयश का भागी बताते हैं अपने को। मोहि समान को पाप निवासु, यानी मेरे समान पापों का घर कौन, जिसके कारण, मेरे कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, प्रजा पूरी दुखी हुई, और राम, लखन और सीता जी का वनवास हुआ। तो उसी भाव को मन में रखते हुए कहते हैं कि मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सी राम वनवासु, जिसके कारण सीता जी और राम जी का वनवास हुआ, उसका भागी मैं ही हूँ। और राय राम कह कानन दीना, राजा ने श्री राम जी को 14 साल का वनवास दिया, और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन कर दिया। ये तब उन्होंने कहा कि जब राजा ने इतना बड़ा प्रण, रघुकुल की मर्यादा को राजा ने चरितार्थ रखा, और मेरी माँ के कहने पर, कैकेयी के कहने पर उन्होंने 2 वरदान सहर्ष स्वीकार किए, और रामचंद्र जी के वियोग में वो उन्होंने अपने प्राण पखेरु कर दिए, और रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास स्वीकार किया। ये जो है मोहि समान को, इसीलिए मेरे समान पापी इस संसार में कोई नहीं है। अपने को कोसते हैं, अवहेलना का पात्र बनाते हैं, संकोच होता है, अनेक प्रकार के भाव अपने मस्तिष्क में आते हैं। तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का वर्णन किया है, जो वास्तव में वो एक वियोग का, जो विरह का वर्णन है, ये भरत जी के मस्तिष्क में पूर्ण रूप से, उनको कोई उनकी मर्यादा को कोई तोड़ नहीं सकता है। वह जिस नीति को, धर्म की जो रीति है, धर्म की धुरी, इसीलिए दोस्तों रघुवंश रीत, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। धर्म की धुरी की मर्यादा को जानते थे। धर्म की धुरी की मर्यादा को जानने के कारण ही
उनके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव पैदा हुए जो आज हमारे लिए पूर्ण रूप से प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं सटू सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊँ सब हेतु। बिनु रघुबीर बिलोक अबासु, रही प्राण सही जग उपवासु। तब वह कहते हैं मैं सठू सब अनरथ कर हेतु, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ। दोस्तों, उनका कोई दोष नहीं था, न वो वहाँ अयोध्या में उसमें उपस्थित थे, लेकिन माध्यम उनको बनाया गया कि भरत को राजयोग होगा, राजपद जो है भरत को मिलना चाहिए। लेकिन वह उसके लिए अगर वह कहते हैं कि अगर मैं ही नहीं होता, मेरी माँ मेरे को जन्म नहीं देती, तो इस प्रकार का प्रपंच नहीं होता और रामचंद्र को 100 साल का वनवास भी नहीं होता और राजा बना। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इस संसार में सृष्टि की रचना करनी थी, मर्यादा को कायम रखने के लिए इस प्रकार की रचना की, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत के रूप में हम लोग अनेक प्रकार के आदर्श भावों को अपने मन में अंतःकरण में रखते हैं। मैं तब कहते हैं बैठ बात सब सुनऊँ सचिव, या कहते हैं होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हो। बिनु रघुबीर बिलोक अबासु, श्री रघुनाथ के रहित घर को देखकर और जगत का उपहास कर भी प्राण बने हुए हैं। इस प्रकार का उपहास का भागी बन करके भी, घर में रह के भी, और मैं रघुबीर यानी श्री रघुनाथ से रहित होकर भी, घर देखकर भी, इस प्रकार का घर देखकर जगत का पूरा संसार जो है इस बात की अवहेलना कर रहा है। आज भी दोस्तों कैकेयी और मंथरा का प्रकरण जो है पूरे संसार के जो पूरे वृत्तांत को गूढ़ता के रूप में नहीं जानते हैं, वो कैकेयी को ही दोषी बताते हैं। तो भरत जी जो है अपनी माता की कुटिलता, चाहे रामचंद्र की मर्यादा कुछ भी हो, लेकिन उनकी कुटिलता को आगे रखते हुए मर्यादा की रचना को जीवित रखने के लिए अनेक प्रकार से अपने को पश्चाताप करते हैं। तब वो कहते हैं राम पुनीत विषय रस रूखे। इसका यही कारण है कि ये प्राण तब भी मैं, मतलब राम ऐसा होने पर भी मैं अभी जिंदा हूँ, यानी मुझे इस संसार में नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार के भाव के अंतर्गत में। तब वो कह रहे राम पुनीत विषय रस रूखे। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री रामचंद्र जी रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है, अर्थात मैं वास्तव में रामचंद्र की सच्ची भक्ति के लायक नहीं हूँ। अगर मैं सच्ची भक्ति उनके अंतःकरण में मैं आसक्ति मेरी होती तो इस प्रकार का परिवेश नहीं होता, इस प्रकार का वातावरण नहीं बनता, इस प्रकार का अयोध्या का इस प्रकार का हाल नहीं होता। तब वह कहते हैं कहाँ लगी कहूँ लय कठिनाई, और वह कहते हैं कि ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। ये संसार जो है दोस्तों लालच में व्याप्त है और भोगों के अनेक प्रकार के भोगों से व्याप्त है, और निदारी कलुष देही लही बढ़ाई। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, मेरे हृदय में, जबकि उनका कोई भी दोष नहीं था, लेकिन वह अपने को ही पूरा उसका भागी बता रहे हैं, अपने को ही दोषी बता रहे हैं। कहाँ तक मैं इसका वर्णन करूं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो उनका पश्चाताप था, जो उनकी वास्तव में राम भक्ति के पूर्ण रूप से वह समर्पित थे, उसके बाद तुलसीदास जी पूर्ण गूढ़ता के साथ किए हैं। जिसने, तब वह कहते हैं निधर कलुष जही लही बढ़ाई, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई हो, यानी तब भी मतलब उसका इस प्रकार से वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई हो। इस प्रकार से मेरे अंतःकरण में इस प्रकार की बातें पैदा होती। कारण ते कारुज कठिन, तब कहते हैं कारण ते कारुज कठिन वोई दोष नहीं मोर। तब कहते हैं कारण से कार्य कठिन होता ही है। अगर हम को कारण से कार्य कठिन होता ही है, और होई दोष नहीं मोर, इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि पुलिस अस्थित उपलत है। हड्डी के वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है, यानी हड्डी के वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। तो इस प्रकार की गूढ़ता का वर्णन करके अपने को कोसते हुए
अपने को अपयश का भागी बनाते हुए और लोहा और वज्र का साथ अपने शरीर को बता रहे हैं। इस संसार के बारे में उनके अंतःकरण में अनेक भाव आ रहे हैं, अनेक विचार आ रहे हैं। कारण तय कारज कठिनो होई दोष नहीं मोल। तब कहते हैं कारण से कार्य कठिन होते हैं और होई दोष नहीं मोल, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। तो इस प्रकार से राम भक्ति में भरत जी का अनुपम स्नेह है, प्यार है। मर्यादा की रचना के अनुसार अपने को अपयश का भागी बताते हैं और यही कहते हैं, जब तक मुझे रामचंद्र के चरणों में मुझे उनकी आज्ञा का पालन नहीं होगा, ये राज का जो है मेरे लिए बेकार है। आप लोग मुझे राज करने के लिए कहते हैं तो यह मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त जब तक मैं नहीं हूँगा, रामचंद्र की रस रूप में मैं नहीं, उनकी चरणों की धूल नहीं लूँगा। लालची भूमि और भोगों के भूखे होते हैं। जो लालची लोग होते हैं वह केवल भूमि और भोगों के भूखे होते हैं। तो राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरणों में जो उन्होंने मर्यादा के अनुकूल जिस प्रकार का कार्य किया, और वह जो है हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और अपने को कोसते हुए मैं अपने हृदय की कठोरता यानी अपने को ही अपने हृदय की कठोरता बताते हैं और कहते हैं कि जिससे वज्र का तिरस्कार करके बड़ाई पाई हो, वज्र का भी तिरस्कार करके उन्हें बड़ाई पाई हो, इस प्रकार का वातावरण नहीं चाहते थे। यानी भरत जी नीति संगत बातें कर रहे हैं। वह एक तरफ से जहाँ कुल गुरु वशिष्ठ जी की बातें सुन रहे हैं, वह भी नीति संगत हैं। माता की बातें सुन रहे हैं, प्रजा की बातें सुन रहे हैं, मंत्री की बातें सुन रहे हैं, लेकिन अपने तर्कों को, उनकी आसक्ति जो है परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र में है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है, नहीं मिलऊँ कहूँ भरत सम भाई, भरत के समान भाई इस संसार में आज तक नहीं मिला दोस्तों। यही स्नेह और भक्ति का, आसक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। हमको यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों। जब तक हमें, कहने का मतलब है कि जब तक भरत जी रामचंद्र से मिलेंगे नहीं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त नहीं करेंगे और वह राजपद वह नहीं लेंगे, और जब वह रामचंद्र से मिलेंगे उसके बाद वह उनकी भक्ति से उनके चरणों में जाएंगे। यही मर्यादा, यही दोस्तों इस संसार में जो कार्य हम करते हैं वही इस संसार में हमेशा के लिए विद्यमान रहता है। इतिहास इस बार का गवाह है कि हम जैसे कार्य करेंगे वही हमारे इतिहास में रहता है। मानव आता है, जाता है और ये प्रक्रिया जीवन चक्र चलता रहता है, लेकिन हमारे अच्छे कार्य, नेक कार्य, हमारी स्नेह भक्ति ब्रह्म में लीन होना, ये भरत जी से हमको प्रेरणा मिलती है। किस प्रकार परमात्मा की वास्तविक लोभ और जो भोगी लोग होते हैं, लोभी लोग होते हैं, उनका चरित्र इस प्रकार का होता है, वह भरत जी ने इस प्रकरण में उनके माध्यम से तुलसीदास ने रचना की है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज के प्रसंग में भरत जी के चरित्र के विषय में हमने जो संवाद, जो उनकी मन की बातें, तुलसीदास जी ने जो मन की बातें उनके विषय में कही हैं, वो आज भी चरितार्थ है, आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम उन बातों की प्रेरणा लेते हैं। अनेक लोग जो सज्जन लोग होते हैं, जो जीवन जीना चाहते हैं, वह इस प्रकार की बातों से अपने को कृतार्थ करते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद है दोस्तों। भरत जी पर भी उनका आशीर्वाद था, इसीलिए भरत जी को इतना ज्ञान आया, और तब जो उनके गुरु थे, माता थी, प्रजा थी, वह भी उनके बातों को सुन कर के बहुत ही लज्जित हो गए। उनको भी उनके ज्ञान से ज्ञान प्राप्त हुआ। सबके मंगल भविष्य, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और इन्हीं भावों से, इसी प्रकार की प्रेरणा से अपने जीवन को सार्थक बनाएं।